गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान अध्याय 12 विद्युत पढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारा, विद्युत मतलब कहते किसे है। अपन जानते हैं कि जैसे विद्युत की बात करते हैं तो ये जो अपन ने देखी है ना, ये विद्युत है। अब पहली बात तो ये है कि हम प्रकाश को या विद्युत को देख नहीं सकते। मतलब देखने का मतलब ये नहीं है कि जैसे लाइट जल रही है आपने मतलब देख लिया, प्रकाश को भी हम देख रहे हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, विद्युत भी एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी चीज़ का ज्ञान कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कभी आप वैसे भी देख सकते हैं कि अपन हाथ लगा के देख लो ये लाइट होती कैसी है, ये विद्युत है। तो हम विद्युत धारा का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। हर जगह इन्हीं से सभी काम होते हैं, मतलब हम सभी संस्थाओं में इन्हीं का उपयोग किया जाता। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धाराएं कैसे बहती है, वो विद्युत विज्ञान में हम विद्युत धाराएं, इसको ऊष्मीय प्रवाह तथा इनके अनुप्रयोगों की ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। अब हम विद्युत धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बढ़ते हुए जल से नदियों में जल धारा बहती है। हम देखते हैं कि सभी में जल और धारा जो बहती है, उदाहरण के तौर पे जैसे नदी कहाँ ऊपर से नीचे को बहती है, तो जो विद्युत धारा है ना, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर बहती है। अब आपके लिए आवेश को जानने के लिए भी थोड़ा बताते हैं कि आवेश कैसे बोलेंगे अपन। जो विद्युत धारा है वो ये आवेश है, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है, तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही बहती है। एक छोटे से उदाहरण से आपकी बात को स्पष्ट करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर के जो पावर हाउस होता है उसके पास में लाइट कम से कम 33,000 वोल्ट की आती है, 33,000 वोल्ट की। तो जैसे वो ट्रांसफार्मर की इस तरफ आती है तो लाइट 1100 वोल्ट की हो जाती है। वही 1100 वोल्ट की जो लाइट है ना, वो ट्रांसफार्मर पे रखी हुई ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट होकर फिर आती है ना, तो हमारे लिए 440 वोल्ट की बचती है। अगर वही 440 वोल्ट की जो लाइन है हमारे घरों तक आती है तो 220 वोल्ट का करंट बनता है। अगर हम उनसे कोई सी भी चीज़ चलाते हैं तो कितनी बचती है, 100 वाट बचती है। या वो बल्ब जला लो तो 9 वाट बचती है। अगर चार्जर में ले ली तो आपने चार्जर से आपकी मान लीजिए कितनी बचेगी, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट के उस तार को आप काट के अपन अपनी छूसा जीव तो हल्की हल्की झुंझुनी टाइप में आएगी 3 वाट से। तो आपका ये कनेक्शन देखो कहाँ से कहाँ तक है, आपका वो तार कहाँ जुड़ा उस पावर हाउस की तारों से, अगर कनेक्शन मिलाया जाए। तो अब अपन अंदाजा लगा लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन, जो विद्युत धारा बहती है तारों में, किनके द्वारा बहती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर बहते हैं। जिस प्रकार अपन ने बोल दिया कि नदी ऊपर से नीचे को बहती है। तो इसी के आधार पर अपन बात करते हैं कि यदि किसी विद्युत आवेश के किसी चालक में प्रवाहित होता है, मतलब यदि इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी भी चालक में प्रवाहित होता है, तब हम कह सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा है। मतलब किसी भी चालक में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो अपन बोलते हैं इसमें विद्युत धारा है। जैसे अपन जानते हैं कि अगर टॉर्च में अगर सेल डालें तो टॉर्च जलने लगती है, और हमने देखा कि जैसे ऑन का स्विच को ऑन करते हैं तो वो जलने लगती है, और स्विच को बंद किया तो बंद हो जाती है। तो अपन स्विच, सेल तथा बल्ब के बीच चालक जो है ना, वो संबंध को जोड़ता है। तो किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को, सतत या बंद पथ को अपन क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले अपन ने बता दिया कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। और विद्युत धारा क्या है, आवेश है। आवेशों के कारण ही किसी परिपथ में या किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती, यही विद्युत धारा है जो आवेशों के द्वारा बहती हो। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो शॉर्ट में अच्छे से डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, जो विद्युत का आवेश है ना, तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हो। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ मतलब किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ के परिपथ को अपन क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत विभव अपना आ गया विभवांतर के, विद्युत विभव या विभवांतर
किसे कहते हैं? तो देखिए अपन आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्लस Q। अगर मान लीजिए कि आपका कोई क्षेत्र है वो जो प्लस Q आवेश है अनंत पर है, मान लिया आपने कि अनंत पर, तो जी एक आवेश मतलब एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, किसी भी बिंदु तक ले जाने किया गया था, इस बिंदु पर विभव कहलाता है। विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से, मान लीजिए बहुत दूर था, हम बहुत दूर लिख सकते थे लेकिन लिखा नहीं, पास में लिख दिया कि एकांक धन आवेश को कहाँ ला रहा है? विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता, इस बिंदु पर वह क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ तक ले गए, फिर हम इसी के लिए फिर बोलते हैं कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इस बिंदु पर विद्युत विभव होता है। तो ए भी विभव कहलाया, तो ए भी विभव कहलाया। तो अब हम बोल सकते हैं विभवांतर, दो विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं? कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो विभवांतर किसे कहते हैं? अपन बोलते हैं शॉर्ट में सीधा कि दो विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार आपकी दोनों डेफिनेशन खत्म हुई। अपन अब आगे बात करते हैं कि विद्युत परिपथ का जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए कि विद्युत परिपथ का अर्थ वास्तव में है क्या। तो देखो, किसी विद्युत धारा का जो सतत बंद पथ विद्युत परिपथ ही कहलाता है। सतत या बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको लिख दिया मैंने कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। तो देखो, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जिसे अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई विद्युत धारा का एम्पियर का मात्रक, ऐसा ही मात्रक आई है। अपन ने पूछा कि विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा, तो हम एक एम्पियर की परिभाषा देते हैं, क्योंकि आई एम्पियर का विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो गया एम्पियर। और एक अपन जब किसी की बात करेंगे तो फिर पहले एक से स्टार्ट करेंगे कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या है। तो देखिए, यदि किसी चालक की परिच्छेद में, अब परिच्छेद की बात कर रहे हैं एरिया, ठीक है ना, यदि किसी चालक की परिच्छेद से प्रति सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में जो बहने वाली विद्युत धारा है इसकी मात्रा 1 एम्पियर होती है। अब बात कभी कभी ऐसे ही बच्चे पूछ रहे थे कि 1 कूलाम आवेश का मान कितना होता है। तो 1 कूलाम जो आवेश है इसका मान एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन आपको लगभग बताते हैं 96,440 वोल्ट होता है। मतलब इतना 1 एम्पियर का मान 96,440। अपन इसको लिखते कितना है? 96,500। तो 1 एम्पियर की परिभाषा दोबारा से कि यदि किसी चालक के परिच्छेद में प्रति सेकंड, यदि किसी चालक के परिच्छेद में प्रति 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में जो बहने वाली विद्युत धारा है इसकी मात्रा, जो विद्युत धारा की मात्रा हमेशा 1 एम्पियर होती है। अब बात आ जाती है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की गणना किस प्रकार की जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो कितना आवेश होता है, कितने कूलाम आवेश होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
पर। अब हमें इसकी गणना करना है, तो 1 कूलम आवेश कितना होगा, तो 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश बराबर अपन लिख देंगे 1/1.6 गुणा 10⁻⁻⁰। अब इसके लिए अपन को आगे जो हल करना है, तो अपन जो साइंटिफिक नोटेशन जो लिखी है, इसमें से अपन एक नोटेशन को कम करते हैं, तो 1/1.6 मल्टीप्लाई, एक को कम कर दो तो यहाँ पर अपन
10 वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा मल्टीप्लाई में जी ऊपर जाएगा ना साइड पे नोटेशन वाली संख्या तो प्लस की हो गई 10 की घात 18। अब हम इसका दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो 0 बढ़ा दिया तो अब अपन इसको काटेंगे तो एक्यूरेट नहीं काटेंगे, सिर्फ एक बार लिख देंगे 66 जा 96। तो अब कितनी बार कटा आपका 6 बार। अपन जाते तो आगे दशमलव में काट सकते थे लेकिन नहीं काटा तो अपन इसको लिखेंगे 6 × 10 एक्सपोनेंट 18। ये आपकी एक गुलाम आवेश का मान हो गया। तो एक गुलाम आवेश का मान 6 × 10 की घात 18 होता है। तो अब आप की बात अपन ऐसे बात करते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर अपना हो गया है। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। तो इसके आधार पर आपके लिए 1 वोल्ट के लिए कैसे लिखोगे कि 1 वोल्ट क्या है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। अब जूल क्या है, तो विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा मापी जाती है, जिसे अपन वैसे बोलते हैं, सॉरी अपन जूल की बात बाद में करेंगे। अपन विद्युत परिपथ के आरेखों की बात करते हैं। तो विद्युत परिपथ के जो आरेख हैं, इनकी जो प्रतीक आपकी बुक 225 पेज पर दिए गए हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। और विद्युत परिपथ के जो प्रतीक हैं किस प्रकार बनाए जाते हैं आप इनको जरूर देख लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का बन जाता है। तो हम आपको इनके केवल कल ही मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनकी संकेतों के बारे में बताएंगे, किस प्रकार अपन किसी आवेश के लिए और मान कैसे निकालेंगे ये भी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो जब तक आपके लिए कोई समस्या हो तो विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।